हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11 के विषय हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 1 का काव्य खंड से पहला पाठ कबीरदास के जो पद पढ़ाए थे उसका प्रश्न उत्तर इसमें मैं करूँगी। इन प्रश्नों का उत्तर मैं इस वीडियो में दूँगी। पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं। इस उत्तर में हम कह सकते हैं कबीर ने ईश्वर को एक माना है। उन्होंने इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए हैं, जिसमें पहला है, संसार में सब जगह एक पवन एक ही जल है, सभी में एक ही ज्योति समाई है, एक ही मिट्टी से सभी बर्तन बने हैं और एक ही कुम्हार मिट्टी को सानता है, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो। इन उदाहरणों के आधार पर ईश्वर के एक होने का प्रमाण कबीरदास ने दिया है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। इसका उत्तर हम कह सकते हैं कि अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी, आकाश, इन 5 तत्वों से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही तीसरा प्रश्न है, जैसे बाढ़ी काठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोए। इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। तो इसमें ईश्वर के स्वरूप के विषय में अपनी बात कबीरदास इस उदाहरण से पुष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट देता है परंतु उस लकड़ी में समाई हुई अग्नि को नहीं काट पाता, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में ईश्वर व्याप्त है। किस रूप में? आत्मा के रूप में। शरीर नष्ट होने पर आत्मा नहीं नष्ट होती है। यानी कि जिस प्रकार अग्नि जो है वो लकड़ी काटने पर भी उसमें जो जलने की उसकी क्षमता है वो नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार शरीर नश्वर है, शरीर समाप्त होता है, लेकिन उसमें व्याप्त जो आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होती, वह अमर है। आगे कबीरदास कहते हैं कि संसार में अनेक तरह के प्राणी हैं परंतु सभी के हृदय में ईश्वर समाया हुआ है। कहते हैं सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, और वह एक ही है। दूसरे शब्दों में इस बात को कहा जा सकता है कि ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापक तथा अजर अमर है, वह सभी हृदयों में आत्मा के रूप में व्याप्त है, वह सभी शरीर में आत्मा के, सभी जीवों में आत्मा के रूप में विद्यमान है। अगला प्रश्न है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। यहाँ दीवाना का अर्थ है पागल। कबीर ने परमात्मा का सच्चा रूप पा लिया है। पागल हम उसे कहते हैं जो कि समाज के प्रतिकूल व्यवहार करता है। तो जो सामाजिक, जो सांसारिक जीवन है उससे उनका व्यवहार जो है वो अलग थलग है। वे ईश्वर की भक्ति में लीन है, जबकि संसार बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है। यानी कि जो धर्म के नाम पर जो क्रियाकलाप बताए जाते हैं, जो पूजा नेम व्रत बताए जाते हैं, उसके आधार पे हम ईश्वर को तलाशते हैं। अतः कबीर की भक्ति आम विचारधारा से अलग है, इसलिए वह स्वयं को दीवाना कहते हैं। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है। इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि कबीर कहते हैं कि यह संसार बौरा गया है क्योंकि जो व्यक्ति सच बोलता है उसे यह मारने को दौड़ता है, उसे सच पर विश्वास नहीं है। कबीरदास मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, टोपी पहनना, माला पहनना, तिलक, ध्यान लगाना, मंत्र देना आदि तौर तरीकों को गलत बताते हैं। वे मानते हैं कि ये सच्चा धर्म नहीं है, ये सिर्फ धर्म के नाम पर आडंबर है। वे राम रहीम की श्रेष्ठता के नाम पर लड़ने वालों को गलत मानते हैं। क्योंकि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, वह सहज भक्ति से प्राप्त हो सकता है। इन बातों को सुनकर समाज उनकी निंदा करता है तथा पाखंडियों की झूठी बातों पर विश्वास करता है। अतः कबीर को लगता है कि संसार पागल हो गया है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है,
कि कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की कमियों के बारे में बताते हुए कहा है कि प्रातःकाल स्नान करने वाले, पत्थरों तथा वृक्षों की पूजा करने वाले अंधविश्वासी हैं। वे धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते तथा आत्मज्ञान से वंचित रहते हैं। वहीं मुसलमान भी पीर औलिया की बातों का अनुसरण करते हैं। वे मंत्र आदि देने में विश्वास रखते हैं। ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, परंतु वे उसे पहचान नहीं पाते। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि कबीर पूछते हैं कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। इसमें कबीर कहते हैं कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों का उद्धार नहीं होता, अपितु ऐसे गुरु शिष्यों को गलत रास्ते दिखाते हैं। वे घर घर मंत्र देते फिरते हैं तथा अभिमान में डूबे जाते हैं। अभिमान के कारण वे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते और दोनों का अंत बुरा होता है, यानी कि गुरु के साथ साथ शिष्य भी डूबते हैं। 8वां और अंतिम प्रश्न है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है। इन्हें अपने शब्दों में लिखना है। ये प्रश्न का उत्तर जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात इन पंक्तियों में कही गई है कि टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के बाहरी स्वरूप में उलझे रहते हैं। कोई टोपी पहनता है तो कोई माला पहनता है, माथे पर तिलक व शरीर पर छापे लगाकर अहंकार दिखाते हैं। वे साखी शब्द आदि गाकर अपने आत्म स्वरूप को, साखी शब्द ही नहीं गाते, ईश्वर की भक्ति, सच्ची भक्ति नहीं करते। वो अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। उन्हें अपने आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। इसके साथ ही ये प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ। धन्यवाद।